सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, तो हमने आज जो अभी जो कॉन्सेप्ट यूज किया जिससे हमारी मार्केट हमारे फेवर में गई है, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे आज हमारा डे 1 है एमएमसी में। तो मैं थोड़े से ना लाइव स्ट्रीम पे जो भी टॉपिक आते रहेंगे उनके साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है डेली भी ना हो, बट अगर जो भी अराइज होगा मैं जो भी यूज करूंगा, देखो मैं हर चीज का इस्तेमाल करके मार्केट को फेवर में लेके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फेवर में ना, एट द एंड एक ना एक एनालिसिस ऐसा निकलेगा, ठीक है, जो उसको अपने इशारे पे लेके आ ही जाएगा। कल देखा होगा आपने हमारी जाति कैसे वो नीचे गिरा है, ठीक है। तो वी आर यूजिंग द फेज 1, एमएमसी फेज 1, और हम इसमें रीटेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो रीटेस्टिंग में ना कई सारे पार्ट्स हैं। तो हम लोग रीटेस्टिंग में एक चीज आती है जिसे हम लोग कंफर्म कैंडल बोलते हैं, ठीक है। कंफर्म्ड कैंडल के अंदर जिसे हम लोग सीसीपीज बोलते हैं, कंफर्म्ड सीसीपीज। तो कंफर्म्ड सीसीपीज में वो पैटर्न हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी काम कर जाती है, जो वर्क कर जाती है जनरली। अब जो वर्क कर जाएगी हमारा फोकस तो उसी पे होगा ना। तो लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट हमारी इस तरीके से नीचे आई, ठीक है, और यहां पर हमारा एक जोन बना हुआ था, और इस जगह पर, इस जोन पर, यानी कि एक रिवर्सल एरिया, रीटेस्टिंग एरिया बना हुआ था मान लीजिए। इस जोन पर एक हैमर बना, और हैमर के बाद मार्केट हमारी ऊपर चली गई। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, हैमर के बाद हमारी मार्केट ऊपर चली गई। सिर्फ सिंगल कैंडल का इस्तेमाल करो जो सबसे बॉटमेस्ट कैंडल है, और उसके साथ अगर जो क्योंकि हम लोग सिंगल सीसीपी को बोलते थे कि इस कैंडल ने उठाया, लेकिन कभी भी रीटेस्टिंग सिंगल कैंडल के बेसिस पे नहीं लगाते। तो इसके साथ होने वाली जो कैंडल है, जो भी जैसी भी जिसकी बॉडी हो या ना हो, कोई भी अगर उसने वर्क कर दिया, लेट्स से यहाँ पर कभी कभी ऐसी एरिया होगा जब हमारा एरिया मान लीजिए पोजीशन छूट जाएगी। मान लीजिए रेयर केस में हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके की कैंडल बन गई, हम तो इसे यूज नहीं करेंगे ना एंट्री के लिए, हम इसे एंट्री के लिए यूज नहीं करेंगे। या फिर इन केस मान लीजिए ऐसे ना बन के यहाँ पर इस तरीके से एक इन्वर्टेड बन जाता है, ऐसे करके हम अभी नहीं यूज करेंगे इसको पॉजिटिव के लिए, क्योंकि ये 2CP मॉड्यूल में पॉजिटिव पैटर्न है ही नहीं। दिस इज नॉट ए पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से फिर भी ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऊपर चली जाती है यहाँ से ऐसे करके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इन दोनों पैटर्न्स को, क्योंकि दो पैटर्न 2CP की तरह हैं लेकिन ये वैसे नहीं बन पाए, ठीक है, तो हम इसका हाई और इसका लो एक ब्लॉक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज इट एज ए ब्लॉक, और इसे हम लोग रीटेस्टिंग जोन बोलते हैं। नीचे का एरिया तो आपका रीटेस्टिंग, मतलब नीचे का जो ये एरिया है ये आपका रीटेस्टिंग एरिया होता है, सिंपल सा, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन री एंट्रीज के लिए हम इस जोन को जहां पर मार्केट रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकते हैं, स्टॉप लॉस में पूरे लगता है, हम इसको रीटेस्टिंग जोन कह सकते हैं। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? सिंपल एज दैट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। रीटेस्टिंग बन गया, मार्केट आएगी रिवर्स करके भाग जाएगी। करेक्ट, अभी क्या हुआ, अभी यही हुआ। तो ऐसे कई सारे पोर्शन है, कभी कभी आपके ट्रेंड के साथ चलते हुए ऐसे पैटर्न बनेंगे जो मार्केट को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन गो विद देम। बहुत लंबा ट्रेलिंग हो जाता है, बहुत ऊपर चली जाती है मार्केट, ट्रेलिंग बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, ठीक है। यस, ये था छोटा सा टॉपिक जो हमारी लाइफ में हुआ, मैंने उसी को आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये जो हमने करा ये, तो दिस इज नॉन एज दी रीटेस्टिंग जोन, आरजी, आप इसे आरजी कह सकते हैं। इसमें वीक हो सकती है, इसमें कभी कभी बॉडी भी आ जाती है, तो वो सारी चीजें। अभी देखो हमने रिवर्सल एरिया यूज किया हुआ है, मार्केट ने हमें दिया है एक, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक नेगेटिव एंगल्फिंग दी हुई है बिल्कुल नेगेटिव एंगल्फिंग यूज कर सकते हैं। तो अब हम नेगेटिव एंगल्फिंग को एक ब्लॉक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारा ब्लॉक बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन काफी बड़ा है ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया है, जस्ट यूज द 50% सप्लाई, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन ये कहता है कि भाई जब तुम्हारा ट्रेंड अपसाइड में है, तो कौन कह रहा है तुमसे डाउन साइड में आने के लिए? किसने बोला? हमने तो नहीं बोला। ओके, सो दिस इज सिंपल थिंग, बहुत आसान है ये, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो आप जहां चाहे, देखो ये आपका एरिया बनाओ, यू कैन आल्सो यूज दिस। देखो ये आपका पॉजिटिव पैटर्न है, यू कैन सी मार्केट यहां से उठ गई, ये आपका पॉजिटिव एरिया है, फिर मार्केट दोबारा आपकी यहां आ गई, देखो ना, इसे ब्लॉक भी कह सकते हो, बट ये बहुत सिंपल वे है फाइंड आउट करने का। अब ट्रेंड के अगेंस्ट में ढूंढोगे, जैसे मैंने लगा दिया, भाई ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है ना, मैं यहाँ क्यों यूज कर लूं? बहुत कम चांस है कि यूज करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। वो तो एक बार हमारा रिवर्सल एरिया लग गया तो वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में जाओ, अगेंस्ट में नहीं जा रहा, करेक्ट। इज इट पॉसिबल फॉर बिग टाइम फ्रेम? नो, बिग टाइम फ्रेम डज नॉट फॉर्म कैंडल्स, इट इज नॉट पॉसिबल इन बिग टाइम फ्रेम। बिग टाइम फ्रेम डजंट हैव एनी हैमर, बिग टाइम फ्रेम डजंट हैव एनी हैंगिंग मैन, सो देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, ओके।